जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल पे। तो आइए आज हम देखेंगे जीके जीएस मस्ती जगदेव सर का जो है बिहार पुलिस मद्य निषेध का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 कर लिए थे और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो भी लोग सेट 1 नहीं देखे हैं आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं सेट नंबर 2 की ओर। चलिए, सेट नंबर 2 में है आपका मिलान करने वाला है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। क्या? तो सूची 1 को सूची 2 से जो है आपको सुमेलित करना है। इसमें एक साइड जो है आपका संस्कृति दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता का और बस्ती, और एक तरफ जो है आपका नदी जिस पर जो है अवस्थित है। तो कौन सा कहाँ पर अवस्थित है उसका इस पे दिया गया है। ठीक है, तो आपका जो है हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो रावी नदी पर स्थित है। हड़प्पा कहाँ स्थित है? रावी नदी पर। मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है? तो ये भी आपका सिंधु नदी पर स्थित है। और जो है आपका कालीबंगा, तो ये घग्गर नदी पर स्थित है। लगभग सही सभी मिलन इसका सही है। और आपका जो है लोथल कहाँ पे है? तो भोगवा नदी पर है। तो यानी 1 का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 किस में है? ऑप्शन नंबर आपका ए में ही है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी मिलन किया हुआ क्या है? बिल्कुल सही है। तो 1 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए पेज नंबर 2 की ओर। थोड़ा सा और बड़ा कर दें क्या, या ठीक है? कमेंट करके और आप लोग बताइए कि बड़ा कर दें या ठीक है। चलिए, तो 2 नंबर देखते हैं हम लोग। वेद संख्या में 4 है, इनमें सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन सा है? इसमें पूछ रहा है कि वेद जो है 4 है और सबसे प्राचीन वेद पूछ रहा है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है आपका? ऋग्वेद है। जो भी लोग लुसेंट अच्छे से पढ़े होंगे उनको ये पता होगा। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपका ये ऋग्वेद है। अगला है आपका 3 नंबर। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है? यानी कि ऋग्वेद में जो है सबसे कम उल्लेख किन नदियों का हुआ है? तो ये आपका गंगा नदी का उल्लेख हुआ है। सबसे कम शायद 3 बार हुआ है। ठीक है, तो सबसे कम किसका उल्लेख हुआ है? गंगा नदी का हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी नहीं नहीं रुकिए, 1 मिनट 1 मिनट, 3 और 4, 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 4, गंगा और यमुना भी है तो यमुना भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी केवल 3 और 4। ऑप्शन नंबर 3 का क्या हो जाएगा? सी केवल 3 और 4, गंगा नदी और यमुना नदी। मैंने नहीं देखा था, हमको लगा ये 4 ही ऑप्शन है। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और 4 में है आपका कि प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो प्रतिहार का जो है पूछ रहा है राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो मिहिर भोज था। ठीक है, मिहिर भोज ऑप्शन नंबर 4 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 में है आपका 1857 के विद्रोह का नेतृत्व, 1857 के जो है विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 का। 6 नंबर में आपका कह रहा है कि इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किससे था? तो इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध जो है भारतीय न्यायाधीशों की अधिकार सीमा से संबंधित था। तो आपका 6 का भी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि 4, 5 और 6 तीनों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 में है कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन यानी कि 1916 में किस कारण ऐतिहासिक माना जाता है? तो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ में 1916 में, ये किस कारण के लिए ऐतिहासिक माना जाता है? तो ये आपका कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता के लिए जो है ये सबसे अधिक ऐतिहासिक माना जाता है। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, सॉरी 8 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि होम रूल लीग आंदोलन भारत में प्रारंभ करने का श्रेय किसे माना जाता है? तो रूल लीग जो है प्रारंभ करने का श्रेय भारत में पूछ रहा है। क्या भारत में पूछ रहा है? तो ये जो है आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। क्या? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को जो है भारत में प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। कौन सा आंदोलन? तो होम रूल आंदोलन। 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 नंबर में कह रहा है कि आपका निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन से संबंधित है? तो कौन सा अधिनियम जो है द्वैध शासन से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है आपका द्वैध शासन से संबंधित है। तो 9 का भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 10 में कह रहा है कि भारत छोड़ो
आंदोलन के दौरान सबसे तीव्र जन आंदोलन किस क्षेत्र में देखा गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है आपका सबसे तीव्र आंदोलन कौन सा देखा गया? तो कहाँ देखा गया? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में। तो 10 का भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 में कह रहा है कि पिरामिड किस देश में पाए जाते हैं? तो पिरामिड जो है किस देश में पाए जाते हैं? तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा मिस्र में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? मिस्र में पाए जाते हैं। 11 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 12 में कह रहा है कि यूनान में लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो यूनान में जो है आपका लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ हुई थी? एथेंस में हुई थी। एथेंस में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा 12 का। 13 नंबर, अब पेज को थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं और 13 नंबर में कह रहा है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? 13 में क्या कह रहा है? नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इधर कहाँ गया? 13 का बी भरत मुनि। क्या? तो भरत मुनि हो जाएगा जो है आपका नाट्य शास्त्र के रचयिता। क्या हो जाएगा? नाट्य शास्त्र के रचयिता जो है आपका भरत मुनि हो जाएगा। ठीक है, हाईलाइट कर दे रहे हैं। ठीक है, हाईलाइट कर दे रहे हैं आंसर को या फिर टिक लगा दें? बताइए आप लोग, आंसर को टिक लगा दें या हाईलाइट कर दें? 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, भरतनाट्यम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो भरतनाट्यम नृत्य का संबंध जो है आपका किस राज्य से, वो पूछा है। तो ये आपका तमिलनाडु से है। कहाँ से है आपका? तमिलनाडु से है। अगला है कि निम्नलिखित में महानुभावों अनुमोदित व्यक्तियों की रैंक और वरीयता कालानुक्रम के साथ जो है व्यवस्थित करना है। वरीयता क्रम के अनुसार जो है इसका व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो वरीयता क्रम जैसे कि आपका रैंक और वरीयता क्रम के अनुसार जो है कौन सबसे बड़े, कौन सबसे छोटे, कौन किस नंबर पे आते हैं, तो उसको जो है हमको इसमें क्या करना है? व्यवस्थित करना है। क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो है आपका क्या है? पूर्व राष्ट्रपति। तो पूर्व राष्ट्रपति, थोड़ा सा दूसरा पेन ले लेते हैं। पूर्व राष्ट्रपति क्या है? पूर्व राष्ट्रपति 1 में बिल्कुल सही है। पूर्व राष्ट्रपति जो है आपका 1 में होगा, बिल्कुल सही है। 2 में क्या है? लोकसभा अध्यक्ष, ये भी बिल्कुल सही है। 3 में क्या है? पूर्व प्रधानमंत्री, ये भी सही है। 4 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये भी सही है। और 5 में क्या है? सॉलिसिटर जनरल, ये भी सही है। तो 1 2 3 4 5 ये जो है टोटल क्या है? ये रैंक में दिया ही गया हुआ है। तो आपका जो है 15 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 2 3 4 5 यानी कि ये जो है टोटल सही दिया हुआ ही है। 16 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो इसमें पूछ रहा है कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। तो ये आपका 1 जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, ये आपका जो है समवर्ती सूची में शामिल है। तो 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आइए पेज को आगे करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे तो कह रहा है कि संविधान, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो 17 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 368 के तहत जो है भारत के संविधान के किसी अनुच्छेद के अंतर्गत जो है आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? क्या पूछ रहा है? कौन सा मौलिक अधिकार जो है आपका नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, इसे हटा दिया गया था और ये जो है आप कानूनी अधिकार है। तो 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 में कह रहा है कि 6ठी अनुसूची में शामिल राज्यों के लिए निम्न में से कौन सा प्राथमिक लाभ है? तो पूछ रहा है कि 6ठी अनुसूची में जो भी राज्य शामिल है इनमें से प्राथमिक लाभ इसका कौन सा है, तो उसके बारे में बताना है। तो थोड़ा सा पेज को ऊपर करते हैं, इसे यहीं दिख रहा है मेरे को ऑप्शन। चलिए, तो आपका पूछा 6ठी अनुसूची में शामिल राज्यों के लिए निम्न में से कौन सा प्राथमिक लाभ है? तो जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से स्वायत्त शासन। तो ऑप्शन नंबर 19 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20 में क्या कह रहा है कि भारत में लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? तो भारत में जो है आपका लोकसभा का निर्वाचन कौन करता है? तो ये लोकसभा के सदस्य के द्वारा ही किया जाता है। तो 20 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21 नंबर। 21 में क्या है कि वर्तमान में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। तो 4 पॉइंट दिया गया है। तो इसमें पूछ रहा है कि वर्तमान में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है तो केवल राज्यसभा में 12 ख्याति प्राप्त लोगों को ही जो है मनोनीत किया जा सकता है। कितना? 12। तो 21 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी।
21 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा। 22 में है आपका अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अवसादी सेलों के लिए पूछ रहा है कि कौन सा जो है इसका सही है। तो ये सेलें स्तरों में निक्षेपित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22 का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22 का बिल्कुल सही उत्तर है। 23 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कैरांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? क्या पूछ रहा है? कौन सा कैरांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो डोलोमाइट क्या हो जाएगा? डोलोमाइट क्या हो जाएगा? डोलोमाइट जो है कैरांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। अब आइए पेज को आगे करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन के स्थल पर स्थित है? क्या? तो मिलन के स्थल पर स्थित है। तो 24 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? नील की पहाड़ियां। क्या? नील की पहाड़ियां जो है आपका कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। कौन सा? तो नीलगिरी की पहाड़ियां। तो 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 में कह रहा है कि आपका मणिपुर का अधिकांश धरातल क्या है? तो मणिपुर का जो है अधिकांश धरातल क्या है? तो पर्वतीय है। क्या है? पर्वतीय है। अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो कर्नाटक को। किसको जाना जाता है? कर्नाटक को। 26 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 में है कि निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तो सबसे कम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो आपका जो है तमिलनाडु का है। किसका है? तमिलनाडु का है। ऑप्शन नंबर 27 का डी हो जाएगा। 28 में कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है तो यहाँ पे जो है आपका राज्य और राजधानी दिया गया है और उसका पूछा है सुमेलित नहीं है। तो यहाँ त्रिपुरा अगरतला बिल्कुल सही है, नागालैंड कोहिमा बिल्कुल सही है, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर बिल्कुल सही है, मणिपुर का इम्फाल तो ये ही इसका जो है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मणिपुर की राजधानी कहाँ होता है? इम्फाल होता है। क्या होता है? इम्फाल। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? आइजोल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आइजोल दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल हो जाएगा। ठीक है। आइए अगला है आपका भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? 29 नंबर में है तो ये हो जाएगा 8। अब आइए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति के बारे में पूछा है। तो सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो गोंड है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और पेज को थोड़ा सा नीचे करते हैं, उस साइड में है। चलिए पेज को और बड़ा कर दे, क्या बताइए आप लोग? पूरा बड़ा कर दे? नहीं, पूरा बड़ा में सही नहीं लगेगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं। अंडी और ओपोतीपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? हो जाति से। कौन सा जाति से? हो जाति से संबंधित है। अंडी और ओपोतीपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से है? तो हो समुदाय के नाम से है। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्या पूछ रहा है? सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है आपका। तो गोवा राज्य और एक साइड भाषा दिया है कोंकणी बिल्कुल सही है, मेघालय खासी बिल्कुल सही है, नागालैंड अंगामी बिल्कुल सही है, और ये सिक्किम तिब्बती ये आपका बिल्कुल गलत है। क्या है? बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सुमेलित नहीं है सिक्किम तिब्बती, ये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 32 का डी हो जाएगा। ठीक है। तो 32 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 32 का। ठीक है, सिक्किम और तिब्बती। आगे करते हैं पेज को और देखते हैं 33 नंबर में कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो है आपका 2 कथन दिया गया है और दोनों पर जो है आपका विचार करना है। गरीबी रेखा न्यूनतम जीवन स्तर को दर्शाती है, बिल्कुल सही।
भारत में इसे आय और उपभोग के आधार पर मापा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका क्या है, दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। 33 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 में कह रहा है कि गरीबी उन्मूलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। 34 में क्या कह रहा है, गरीबी उन्मूलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो क्या है, गरीबी उन्मूलन के लिए प्रमुख उद्देश्य जो है इसका है गरीबों की आय और जीवन स्तर पर सुधार करना। क्या, गरीबों की आय और जीवन स्तर का सुधार करना ही जो है गरीबी उन्मूलन का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर बी 34 का बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 में कह रहा है कि सर्वाधिक सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस का मुख्य मतलब क्या बोलते हैं, इधर थोड़ा सा पेज कट गया है ना। अच्छा, मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य 35 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा है, तो मुख्य उद्देश्य है गरीबों को सस्ती दामों पर खाद्यान्न की अनाज उपलब्ध कराना ही इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। तो 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पेज को आगे करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है। थर्ड सेक्टर के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है। तो ये जो है आपका केवल व्यापार करना क्या है, ये आपका अरे नहीं, दूसरे ऑप्शन आ गए, ये क्या बोलते हैं, बैंकिंग जो क्या है तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है। 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 37 में कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये सब क्वेश्चन आपका अभी हाईलाइटेड है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको खास करके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। स्वयं सहायता समूह, ठीक है, जो कि अभी बिहार में काफ़ी ये प्रचलित है, जो 10-10 हज़ार रुपया महिलाएं को खाता में मिला था, स्वयं सहायता समूह। तो इसको आपको याद रखना है। तो ये जो है आपका छोटे स्तर पर बचत और ऋण सुविधा प्रदान करना इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। 38 में कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी एमएनसी का अर्थ क्या है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी एमएनसी का अर्थ है कि कई देशों में व्यापार करने वाली कंपनी। क्या, कई देशों में व्यापार करने वाली कंपनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 38 का ऑप्शन नंबर बी, 38 का जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 में आपका क्या कह रहा है कि उदारीकरण का अर्थ क्या है। उदारीकरण का प्रमुख अर्थ क्या है। तो व्यापार और उद्योग पर प्रतिबंध हटाना ही क्या कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है। व्यापार और उद्योग पर प्रतिबंध हटाना ही क्या कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है। तो 39 का भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर में क्या कह रहा है, पेज को ऊपर करते हैं थोड़ा सा और देखते हैं 40 नंबर। चलिए, तो 40 नंबर में क्या कह रहा है आपका कि डायोड का प्रयोग किया जाता है। तो डायोड का प्रयोग क्या क्या किस लिए किया जाता है। तो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए, यानी 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है। मनुष्य के लिए जो है आपका सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है। तो गामा किरण जो है सबसे हानिकारक है। 41 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 42 में भी है आपका निम्नलिखित विकिरणों के आवृत्ति को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन है और दूसरे पेज में यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, रेडियो विकिरण ये सब जो है इसका ऑप्शन दिया गया है। तो आपका पूछ रहा है बढ़ते क्रम में, क्या पूछ रहा है आपका 42 नंबर, बढ़ते क्रम में, क्या पूछ रहा है, बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो बढ़ते क्रम की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, रेडियो विकिरण, क्या हो जाएगा, रेडियो विकिरण। उसके बाद अवरक्त किरण, बिल्कुल सही है। उसके बाद 2 और 3 में क्या हो जाएगा आपका दृश्य विकिरण। 3 में क्या हो जाएगा दृश्य विकिरण और 4 में हो जाएगा एक्सरे, क्या हो जाएगा एक्सरे। तो आपका किस में है 1 2 4 3, 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर डी में है। क्या है 42 का, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो 42 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला है आपका प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है। 43 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, प्रकाश की गति सबसे कम किस में होती है। तो ठोस में होती है। आपका 43 का भी जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, पेज को आगे करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, थोड़ा सा पेज को और बड़ा करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 44 आपका कह रहा है कि निम्न युग्मों में सही सुमेलित नहीं है। एक साइड जो है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग दिया गया है और एक
एक साइड जो है आपका तरंगदैर्घ्य का मान दिया गया है, किसका कितना मान होता है। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, सुमेलित नहीं है। तो अवरक्त किरणें कितना 7.8 पर पावर -5, ये ही इसका गलत है। तो 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 बोल रहे हैं, सॉरी 44 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 का ए जो है सही सुमेलित नहीं है, बाद बाकी क्या है, सभी सही है। तो 44 का ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर में कह रहा है कि तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं की प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब हम तापमान बढ़ाएंगे तो सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये जो है बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 45 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 46 में है आपका कि Mg2+2 आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है, क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, तो ये जो है आपका 28 होगा। कितना, 28, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 46 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 में आपका क्या कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होते हैं, तो नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है निकाय की एथेनोथेरेपी में परिवर्तन, ये भी सही है। पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्या, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 47 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब आइए पेज को आगे करते हैं और 48 नंबर देखते हैं। 48 नंबर में क्या कह रहा है आपका, 48 में कह रहा है कि विद्युत ऋणात्मक किसी परमाणु के डैश की क्षमता की माप है। तो विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु के डैश की क्षमता का माप है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनों की आकर्षित करने की, किसको, तो इलेक्ट्रॉनों की आकर्षित करने की। ऑप्शन नंबर 48 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है आपका धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम कौन सा है। तो 49 का ऑप्शन नंबर सी, 49 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर में क्या है आपका, 50 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा, पेन किधर गया, निम्नलिखित, पेन का कलर है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा संघ है जिसमें परिसंचरण तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों अनुपस्थित होते हैं। तो किसमें दोनों अनुपस्थित होते हैं, तो आपका तीनों फेरा में, ऑप्शन नंबर बी, तीनों फेरा में ऑप्शन नंबर बी में जो है आपका दोनों उपस्थित, क्या बोलते हैं, अनुपस्थित होते हैं। 51 नंबर में है आपका कह रहा है 51 नंबर कि निम्नलिखित में से किस जीव में जबड़े का अभाव होता है, यानी कि जबड़े नहीं पाया जाता है। तो ये जो है आपका हैग फिश में, किसमें, हैग फिश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, हैग फिश में। ऑप्शन नंबर ए 51 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पेज आगे करते हैं और देखते हैं 52 नंबर। 52 में क्या कह रहा है आपका, तो 52 में आपका कह रहा है कि सरीसृप वर्ग का ऐसा कौन सा प्राणी जिसके हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 52 नंबर, और ये बायो का क्वेश्चन है। क्या, बायो का क्वेश्चन है। तो ये आपका मगरमच्छ में जो है आपका 4 हृदय कोष्ठक होते हैं। तो 52 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 52 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। पेज को नीचे लेते हैं। चलिए, तो 53 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आगे देखते हैं। 53 नंबर में हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में तना खाद्य सामग्री का भंडारण नहीं करता है। कौन सा पौधा है जो तना में खाद्य सामग्री का भंडारण नहीं करता है। तो ये जो है आपका प्याज, क्या हो जाएगा, प्याज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्याज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 53 का प्याज। 54 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कैम्बियम संबंधित है, कैम्बियम से संबंधित है। तो 54 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, संवहनी उत्तक तंत्र से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 54 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, संवहनी उत्तक तंत्र से। 55 में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो पेज को ऊपर करते हैं क्योंकि इसका सभी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है इसे में। चलिए, तो इसको बताना है कौन कौन सा उत्तक है। एक साइड सूची दिया गया है और एक मिलान करना है इसको, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आपका जो है फलोयम क्या हो जाएगा, जटिल उत्तक। रुकिए देखते हैं मिला करके। फलोयम क्या हो जाएगा, जटिल उत्तक हो जाएगा। ए का 2, ए का क्या हो जाएगा 2, ए का क्या हो जाएगा 2।
उसके बाद जो है बी का क्या हो जाएगा आपका मूल रोम क्या होता है, ये आपका एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय होता है। तो ए का दो का एक किस में है, तो पहला ही ऑप्शन देखिए इसमें भी नहीं है तो नहीं होगा, बी में भी नहीं है तो नहीं होगा, किस में दिया गया है तो सी में दिया गया है ए का दो, यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर ऑप्शन छांटना अगर आप लोगों को अच्छे से आ रहा है तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, सबको मिलाना जरूरी नहीं है। तो आप पहले ही दो मिला लिए, एक का दो का एक, तो देख लिए किसमें है दो और एक, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा 2 1 3 4। ठीक है, अब आइए पेज को थोड़ा सा आगे करते हैं और 56 नंबर में क्या कह रहा है, 56 में कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर किसी भी रासायनिक या यांत्रिक प्रतिबलों के शरीर से सुरक्षा का कार्य मुख्य रूप से करता है। तो मुख्य रूप से कौन करता है, तो संयुक्त उपकला उत्तक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 56 का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। 57 में क्या कह रहा है कि आरएम का पूरा नाम क्या है, तो रैम का पूरा नाम क्या है, इसका उत्तर तो सबका सही आना चाहिए। तो रैम का जो है आपका पूरा नाम हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो भी लोग कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा भी जानते होंगे उनको पता होगा। अगला है आपका भोजन श्रृंखला का सही क्रम क्या है, तो भोजन श्रृंखला का जो है आपका सही क्रम पूछ रहा है, तो सही क्रम सबसे पहले उत्पादक, उसके बाद उपभोक्ता, उसके बाद अपघटक, यानी कि ऑप्शन नंबर 58 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 58 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 58 का बी हो जाएगा। 59 में क्या कह रहा है आपका निम्न में से कौन सा उत्पादक है, तो इसमें कौन सा उत्पादक है, तो घास, कौन सा उत्पादक है, तो घास, 59 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 60 को आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत है, तो औसत को बताना है। ठीक है, किसको बताना है, 60 में औसत को बताना है। तो पौधे केवल रात में श्वसन करते हैं, बिल्कुल यही औसत है, ऑप्शन नंबर 60 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 60 का सी हो जाएगा। 61 में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन औसत है, इसमें भी औसत को छांटना है, किसमें 61 में, तो नोबेल पुरस्कार केवल वैज्ञानिकों को दिया जाता है, यही इसका क्या है औसत उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 61 का भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 61 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रैक्टिस सेट 2 कर रहे हैं जीके जीएस मस्ती का हम लोग। अब आइए 62 नंबर की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि रामचरित्र मानस के रचयिता कौन है, रामचरित्र मानस के रचयिता कौन है, तो ये जो है आपका तुलसीदास, कौन हो जाएंगे तुलसीदास। जो भी सही आंसर है उसको हम हाईलाइट करते जाते हैं, ऐसे समझिएगा आप लोग। ठीक है, अगला है 63 में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें क्या छांटना है जो सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1935, ये जो है इसका सही सुमेलित नहीं है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1935 सही सुमेलित नहीं है। अगला है आपका निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये भी आपका मिलान करने वाला है 64 नंबर, इसमें भी बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो विश्व साक्षरता दिवस सही सुमेलित नहीं है, विश्व साक्षरता दिवस सही सुमेलित नहीं है, तो 64 का भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 65 में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, 65 नंबर में भी सेम वही क्वेश्चन पूछ रहा है, सुमेलित नहीं है, तो यह हॉकी रग्बी से संबंधित है, ये बिल्कुल गलत है, 65 का भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 66 में क्या कह रहा है, 66 में आपका कह रहा है कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, तो 66 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका बख्तियार खिलजी, क्या बख्तियार खिलजी जो है इसको तुर्क सत्ता का स्थापना का श्रेय दिया जाता है, किसे, तो बख्तियार खिलजी को, 66 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पेज को आगे करते हैं हम लोग और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं हम लोग। 67 में कह रहा है कि कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था, तो 67 के बताना है किस जिले पर, तो ये आपका आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, 67 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 68 में क्या कह रहा है आपका कि बिहार में साइमन कमीशन खिलाफ के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था, तो किसके नेतृत्व में लिया गया था, तो ये जो है आपका अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिन्हा है, ऑप्शन नंबर 68 का डी हो जाएगा। 69 में क्या दिया गया है, 69 में कह रहा है कि बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल
टर्म राष्ट्रपति शासन लगा था। तो बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल के समय में जो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था? तो ये आपका नित्यानंद कानूनगो के समय में। किसके समय में? नित्यानंद कानूनगो के समय में जो है राष्ट्रपति शासन लगा था, जब ये जो है राज्यपाल थे बिहार के। अब आइए 70 नंबर में कह रहा है कि बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? तो बिंबिसार ने जो है मगध साम्राज्य की राजधानी जो है गिरिवज्र बनाया था। 70 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 71 में कह रहा है कि निम्न में से किस टाइगर रिजर्व ने महिलाओं के लिए वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु वन्य जीवी दीदी के नाम से एक नई पहल की शुरुआत की है? तो ये आपका पलामू टाइगर रिजर्व। क्या? पलामू टाइगर रिजर्व। 71 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस देश ने 1997 की एंटी कार्मिक माइन प्रतिबंधित संधि ओटावा सम्मेलन से आधिकारिक रूप से हटने की घोषणा की है? तो ये आपका जो है खास करके करंट का क्वेश्चन है। तो ये पोलैंड। किस देश ने? पोलैंड ने। ठीक है, पोलैंड ने। अगला है भारत का पहला सोयाबीन महोत्सव निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो भारत का जो है पहला सोयाबीन पूछ रहा है, पहला सोयाबीन, ये आपका नागालैंड। कहाँ? नागालैंड। अगला है आपका G4 ग्रुप यानी कि भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील शामिल है कि बैठक कहाँ हुई है? तो G4 ग्रुप का बैठक कहाँ हुई है? तो ये आपका जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी में। तो 74 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 75 में ऑप्शन कह रहा है क्वेश्चन की शीतकालीन ओलंपिक 2026 में पदक तालिका में शीर्ष, और क्वेश्चन किधर गया? अच्छा, और इधर है ना, स्थान किसने हासिल किया है पदक तालिका में? तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 75 का। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा नॉर्वे। किसने? नॉर्वे ने। ये सब आपका जो है करेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, करेंट का क्वेश्चन है। पेज को थोड़ा सा ऊपर करते हैं। 76 नंबर में क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता संपन्न होने की घोषणा की है। भारत यूरोपियन यूनियन FT अब भारत का डैश मुक्त व्यापार समझौता का पार्टनर बन गया है। तो 76 का 22वां बन गया है। कौन सा भारत बना है? 22वां बना है। अगला है निम्न में से किसने मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो आपका जो है युमनाम खेमचंद्र सिंह। 77 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 78 में कह रहा है ग्रीन हाइड्रोजन, EVS, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर जैसे उभरते सेक्टर का फाइनेंस करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चरका किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया था? तो ये जो है आपका SBI बैंक ने लॉन्च किया था। किसने? SBI ने। 78 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 79 में आपका विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड्स में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये आपका दिल्ली को मिला है। किसे मिला है? तो दिल्ली को मिला है। अब आइए पेज को आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। 80 में क्या कह रहा है आपका? तारिक रहमान किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो तारिक रहमान जो है आप ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने हैं। 80 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 81 भी मैथ है आपका, 82 भी मैथ है, 83 भी मैथ है। तो मैथ को हम लोग आगे करते हैं, मैथ रीजनिंग को आगे करते हैं। 86, उसके बाद जो है 87 क्या है? दिए गए शब्दों को सही क्रम, ये भी है आपका। 88 भी वही है सेम। 89 यानी 90 तक है। और 91 से आंसर बता देते हैं। इंग्लिश 91 से इंग्लिश है, तो 91 का आपका जो है डी हो जाएगा। 92 का जो है आपका डिफरेंशियली ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 92 का। 93 की बात करेंगे। 93 द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर यानी कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। 93 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 93 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 94 में क्या है आपका? 94 में भी जो है आपका क्या बोल रहे हैं, इसमें करेक्ट जो है थी बताना है। ठीक है, तो इसका 94 का भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए हो जाएगा। और 95 का जो है आपका क्या कह रहा है? ग्रामर कौन सा इरोर है बताना है। तो ये जो है CEJ ओसलिस्ट। उसके बाद है 96 से हम लोग देखते हैं। ठीक है, 96 से देखते हैं। 96 से जो है आपका हिंदी का क्वेश्चन है। क्या है? हिंदी का क्वेश्चन है। तो 96 में क्या है? उसने कुछ नहीं खाया में कुछ किस सर्वनाम का बोध है? उसने कुछ नहीं खाया है, इसमें जो है कुछ किस सर्वनाम का बोध है? और निश्चयवाचक सर्वनाम कोई निश्चित नहीं है। क्या? कुछ शब्द, कुछ पूछ रहा है, कोई निश्चित शब्द है, कोई निश्चित मात्रा है, नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
97 में क्या कह रहा है कि मैंने नौकर से खाना बनवाया। वाक्य में कौन सी क्रिया है? मैंने नौकर से खाना बनवाया। किसके द्वारा? नौकर से। किसके द्वारा? नौकर से, यानी कि ये प्रेरणार्थक है। क्या है? प्रेरणार्थक। कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है। तो 97 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 98 में क्या कह रहा है? कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? 98 में क्या कह रहा है? कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? तो ये आपका नाम बोधक। क्या हो जाएगा? नाम बोधक। 98 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 99 में क्या कह रहा है? हरि मोहन को रुपये देता है। रेखांकित पद में कौन सा कारक है? मोहन को। किसको? मोहन को। तो ये संप्रदान कारक है। किसको? तो मोहन को। हरि मोहन को रुपया देता है, तो मोहन को है इसका बताना। तो ये क्या है? तो संप्रदान कारक है। तो इसका सही उत्तर 99 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लास्ट है, मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है। यानी कि स्कूल से रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, इसको बताना है। तो 100 का कौन सा कारक है? क्या कह रहा है? स्कूल से। किसी चीज का अगर तुलना किया जाए, यानी मेरा घर स्कूल से, क्या? तो मेरा घर जो स्कूल से दूर है, तो ये आपका आपादान हो जाएगा। आपादान कारक 100 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये आपका जो है आज का सेट आपका 2 था। और जो भी लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। कल जो है हम लोग करेंगे सेट 3। अगर टाइम मिलेगा तो हो सकता है एक दिन में जो है आपको 2 सेट भी करवा देंगे। ठीक है, जिस दिन हमको टाइम मिल जाएगा। तो ये आपका नेक्स्ट डे जो है आपका सेट 2 होगा। और अभी जो है टाइम इसका कोई फिक्स नहीं किए हैं। ठीक है, अभी जो है आपका इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है कि किस टाइम में जो है इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। मतलब जब थोड़ा सा टाइम मिलता है उस टाइम हम लाइव कर देते हैं। ठीक है, तो जो भी लोग चैनल पर नए होंगे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों में आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच आप सभी को।